नमस्कार स्टूडेंट्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साइंस टीचर और हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन। आज हम तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइला को डिटेल में समझेंगे, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचो, बारिश के टाइम आपको जमीन पर अर्थवर्म दिखता है, किचन में कभी ना कभी कॉकरोच तो नजर आ ही जाता है और गार्डन में स्नेल अपनी शेल के साथ धीरे धीरे चलता है। ये तीनों एनिमल्स एक दूसरे से कितने अलग दिखते हैं, है ना? फिर भी ये सब अपने अपने एनवायरनमेंट में अपनी जगह पर बहुत सक्सेसफुल हैं। ऐसा क्यों है? इनके बॉडी डिजाइन में ऐसी क्या स्पेशल बात है? आज हम इन्हीं के ब्लूप्रिंट्स फॉर लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम एक एनालिसिस ब्लूप्रिंट सेट करेंगे, यानी एक कॉमन चेकलिस्ट जिसके बेसिस पर हम सभी फाइलम्स को स्टडी करेंगे। फिर हम एक एक करके फाइलम एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का को डिटेल में समझेंगे। एंड में एक क्विक कंपैरिजन करेंगे और एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम इतने सारे अलग अलग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं तो चीजें मिक्सअप हो सकती हैं, इसलिए हम एक सिस्टमैटिक अप्रोच यूज करेंगे। हम हर फाइलम को आसानी से कंपेयर कर पाएं, इसके लिए हम कुछ कॉमन क्राइटेरिया यानी कॉमन पॉइंट्स फिक्स कर लेंगे और हर फाइलम को उन्हीं पॉइंट्स पर एनालाइज करेंगे। ये रही हमारी चेकलिस्ट। हम हर फाइलम को इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर समझेंगे, जैसे कि उनकी बॉडी फॉर्म कैसी है, वो कहाँ रहते हैं, सिमेट्री क्या है, एक्सेट्रा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, अब से आगे हम जितने भी फाइला पढ़ेंगे वो सब के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक और यूकोलोमेट्स होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या? ट्राई यानी 3। इनकी बॉडी 3 जर्म लेयर से बनती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और यूकोलोमेट मतलब क्या? यू का मतलब होता है ट्रू और कोलम मतलब बॉडी कैविटी। तो इन सभी एनिमल्स में एक ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। ये 2 पॉइंट्स अब आगे के सभी फाइला के लिए कॉमन रहेंगे। ओके, तो हमारा पहला फाइलम है फाइलम एनेलिडा। जैसे ही आप एनेलिडा सुनते हैं आपके माइंड में अर्थवर्म आना चाहिए। लंबी सिलिंड्रिकल बॉडी, और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? उनकी बॉडी पर छोटे छोटे सेगमेंट्स या रिंग्स होते हैं। इन्हीं सेगमेंट्स की वजह से इनका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बनता है, जिसे कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। डेफिनेशन कहती है द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ सिमिलर रिपीटिंग सेगमेंट्स और रिंग्स। इसका आसान मतलब है कि इनकी पूरी बॉडी छोटे छोटे एक जैसे हिस्सों से बनी है, जो एक के बाद एक सीरीज में लगे हुए हैं। बिल्कुल, जैसे ट्रेन के डिब्बे होते हैं, एक कोच के बाद दूसरा, फिर तीसरा। इससे फायदा ये होता है कि बॉडी के अलग अलग हिस्से अलग अलग काम कर सकते हैं। तो अब अपनी चेकलिस्ट के हिसाब से एनेलिडा के फीचर्स देखते हैं। सिमेट्री कैसी है? बायलैटरल। कोलम ट्रू बॉडी कैविटी है, इसलिए ये यूकोलोमेट है। जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक। हैबिटेट क्या है? ये आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे, समुद्र में यानी मरीन वाटर में मिलेंगे और जमीन पर भी मिलेंगे। और इनकी बॉडी के ऊपर एक पतली सी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे कहते हैं क्यूटिक। अच्छा, तो ये चलते कैसे हैं? इनके पास लोकोमोशन यानी मूवमेंट के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्थवर्म के पास सीटे होते हैं। ये छोटे छोटे हेयर लाइक ब्रिसल जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी मदद से वो मिट्टी में ग्रिप बनाकर आगे बढ़ता है। नेरिस जैसे मरीन वर्म्स में पारापोडिया होते हैं जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। और लीच यानी जोंक, उसमें सकल्स होते हैं जिससे वो होस्ट की बॉडी से चिपक कर मूव करता है। तो एनेलिडा के एग्जाम्पल्स में आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले अर्थवर्म, जिसे फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है क्योंकि वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। दूसरा लीच, जो एक एक्टोपैरासाइट है। और तीसरा नेरीज, जो एक मेरीन वर्म है। ये 3 एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले फाइलम की तरफ, फाइलम आर्थ्रोपोडा। अगर हम एनिमल किंगडम में सक्सेस की बात करें तो आर्थ्रोपोडा इसके ट्रू चैंपियंस हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा एनिमल्स इसी फाइलम में आते हैं। इसका नाम ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। आर्थ्रोपोडा 2 ग्रीक वर्ड से बना है, आर्थ्रो जिसका मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा जिसका मतलब होता है लेग्स। तो आर्थ्रोपोडा का मतलब हुआ एनिमल्स विद जॉइंटेड अपेंडेजेस, यानी इनके लेग्स में जॉइंट्स होते हैं जैसे हमारे घुटनों और एल्बोज में होते हैं। इन्हीं जॉइंटेड लेग्स की वजह से ये इतने एफिशिएंटली मूव कर पाते हैं। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। हमारे प्लैनेट पर जितने भी एनिमल स्पीशीज हैं उनमें से लगभग 80% इसी ग्रुप से हैं। सारे इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, क्रैब्स, प्रॉन्स, ये सभी आर्थ्रोपोडा हैं। जब हम कहते हैं कि ये मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनकी एबिलिटी टू सर्वाइव एंड अडैप्ट अमेजिंग है। ये आपको हर जगह मिलेंगे, गहरे समुंदर से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक, गर्म रेगिस्तान से लेकर ठंडे रीजन्स तक।
ऐसी कोई जगह नहीं जहां आर्थ्रोपॉड्स ने अपना घर ना बनाया। तो इनकी सक्सेस का राज क्या है? एक बड़ा सीक्रेट है इनका चिटिनस एक्सोस्केलेटन। यहाँ एक्सो का मतलब है आउटसाइड और स्केलेटन मतलब ढांचा। तो इनकी बॉडी के बाहर एक टफ हार्ड कवरिंग होती है जो चिटिन नाम के सब्सटेंस से बनती है। बिल्कुल, ये एक्सोस्केलेटन एक कवच, एक सूट ऑफ आर्मर की तरह काम करता है। ये उन्हें दुश्मनों से बचाता है, बॉडी को सपोर्ट देता है और जमीन पर रहने वाले आर्थ्रोपॉड्स को डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी से भी बचाता है। इसी एक्सोस्केलेटन की वजह से वो लैंड पर इतने सक्सेसफुल हुए। और इस सक्सेसफुल बॉडी प्लान की वजह से इनमें इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। देखिए, पानी में आपको क्रैब्स और प्रॉन्स मिलेंगे जो क्रस्टेशियंस हैं। जमीन पर स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस मिलेंगे जो एराक्निड्स हैं। मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स भी हैं। और हवा में उड़ने वाले कॉकरोच, बटरफ्लाई, ये सब इंसेक्ट्स हैं। ये एडेप्टेशन के मास्टर्स हैं। अब हम आज के अपने तीसरे और आखिरी फाइलम पर आते हैं, फाइलम मोलस्का। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। इनका इवोल्यूशनरी डिजाइन आर्थ्रोपॉड से बिल्कुल अलग है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का एनिमल किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इसमें स्नेल्स, बाइवैल्व्स, ऑक्टोपस और स्क्विड जैसे एनिमल्स आते हैं। इनका जो जनरल बॉडी प्लान है वो यूजुअली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले हेड, जिसमें इनके सेंसरी ऑर्गन्स जैसे आंखें और टेंटिकल्स होते हैं। फिर आता है मस्क्यूलर फुट, जिसे ये लोकोमोशन यानी चलने फिरने के लिए यूज करते हैं। और तीसरा है विसरल मास, जिसके अंदर इनके सारे इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब कुछ होता है। अब इनका एक बहुत ही यूनिक फीचर है जिसे कहते हैं मैंटल। ये एक स्पेशल स्किन लाइक टिश्यू की लेयर है जो विसरल मास के ऊपर होती है, उसे कवर करती है। और इसका सबसे जरूरी काम है शेल बनाना। बिल्कुल सही। ये मेंटल ही एक सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करता है, जिससे इनका हार्ड प्रोटेक्टिव शेल बनता है। तो आप मेंटल को एक तरह से शेल फैक्ट्री समझ सकते हैं, जो इन सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती। और ये भी जरूरी नहीं कि सभी मॉलस्क्स में शेल बाहर की तरफ ही हो। स्नेल और बाइवैल्व्स जैसे एनिमल्स में शेल एक्सटर्नल होता है, लेकिन स्क्विड में शेल बॉडी के अंदर होता है, एक पतले से स्ट्रक्चर के फॉर्म में। और ऑक्टोपस तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उसने एवोल्यूशन के दौरान अपने शेल को पूरी तरह से गंवा दिया है, यानी उसमें शेल नहीं होता। इससे उसकी प्रोटेक्शन तो कम हुई, लेकिन उसे आज़ादी मिली, फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड मिली, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट प्रेडेटर बन पाया। तो हमने तीनों फाइला को अच्छे से समझ लिया है। चलिए अब एक क्विक कंपैरिजन करते हैं ताकि सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए। यहाँ आप तीनों फाइला को साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, बॉडी की बात करें तो एनालिडा सेगमेंटेड है, आर्थ्रोपोडा भी सेगमेंटेड है, लेकिन मोलस्का अनसेगमेंटेड और सॉफ्ट है। इनका की फीचर क्या है? एनालिडा में मेटामेरिज्म, आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड लेग्स और मोलस्का में मैंटल एंड शेल। बॉडी कवरिंग देखें तो एनालिडा में थिन क्यूटिकल है, आर्थ्रोपोडा में हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन और मोलस्का में कैल्केरियस शेल। इसी तरह आप लोकोमोशन को भी कंपेयर कर सकते हैं। ये टेबल रिवीजन के लिए परफेक्ट है। तो अब हम लेक्चर के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। चलिए, जो कुछ भी हमने आज पढ़ा है उसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको एग्जाम के लिए हर फाइलम को बस एक लाइन में याद रखना है तो ये सबसे आसान तरीका है। एनालिडा मतलब सेगमेंटेड वर्म्स, आर्थ्रोपॉड मतलब जॉइंटेड लेग्स एंड एक्सोस्केलेटन, और मोलस्का मतलब सॉफ्ट बॉडी विद अ मैंटल। बस ये 3 पॉइंट्स याद रखिए। इन फाइला का फाउंडेशन आपको हमेशा याद रहेगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का लेक्चर यहां खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। हमने आज 3 अलग अलग डिजाइन्स फॉर लाइफ देखे, सेगमेंटेड बॉडीज, एक्सोस्केलेटन्स और शेल्स। तीनों ही डिजाइन अपने आप में बहुत सक्सेसफुल हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा डिजाइन एवोल्यूशनरली ज्यादा एडवांस्ड है और क्यों? इसके बारे में जरूर सोचना। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका साइंस टीचर फ्रॉम सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस। तो क्लास 10th साइंस 2 का चैप्टर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ कवर किया था और अब हमारी जर्नी और भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की तरफ जा रही है। आज हम 3 बहुत इंपॉर्टेंट फाइला डिस्कस करेंगे, एकिनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा और ऑफ कोर्स कॉर्डाटा। ये तीनों फाइला एवोल्यूशन की स्टोरी में यानी विकास की कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। एक स्टारफिश और आप यानी एक इंसान, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है ना? थोड़ा अजीब सवाल। कहाँ एक सिंपल सा समुद्री जीव और कहाँ हम इतने कॉम्प्लेक्स बीइंग्स।
तो क्या इनके बीच कोई कनेक्शन है? इस सवाल को दिमाग में रखिएगा। इस लेक्चर के एंड तक आपको इसका एक सॉलिड साइंटिफिक आंसर मिल जाएगा। तो हमारा पहला फाइलम है आज का, फाइलम एकाइनोडर्मेटा। इसका जो नाम है ना, उसी में इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है। चलिए सबसे पहले इसके नाम को ही समझते हैं। मैं आपकी साइंस टीचर। बच्चों, ये जो नाम है एकिनोडर्माटा, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है इकिनोस, इसका मतलब होता है स्पाइनी यानी कि कांटेदार, और दूसरा वर्ड है डर्मा, जिसका मतलब होता है स्किन यानी त्वचा। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो एकिनोडर्माटा का सीधा सा मतलब हुआ स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनकी स्किन पर कांटे होते हैं। सिंपल है। अब इनके कुछ की फीचर्स पर नजर डालते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स। इसका क्या मतलब हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ समुद्र के खारे पानी में ही पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में ये नहीं मिलते। दूसरा पॉइंट, इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक और यूकोलोमेट होती है। ये टर्म्स हम पहले ही सीख चुके हैं। तीसरा, इनका स्केलेटन कैल्केरियस स्पाइन्स या ऑसिकल्स यानी छोटी छोटी प्लेट्स से बना होता है। चौथा, इनमें हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन होती है, मतलब ये अपने टूटे हुए बॉडी पार्ट्स को दोबारा ग्रो कर सकते हैं। और आखिरी पॉइंट, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल और फीमेल एनिमल्स अलग अलग होते हैं। बच्चों, यहाँ एक बहुत ही यूनिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनकी सिमेट्री के बारे में। जब एक स्टारफिश अपने लार्वल स्टेज में होता है, यानी जब वो बच्चा होता है, तब उसकी बॉडी बायलैटरल सिमेट्री दिखाती है, मतलब उसे सिर्फ एक ही प्लेन से 2 इक्वल हिस्सों में काट सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है, अडल्ट बन जाता है, उसकी सिमेट्री बदल जाती है, रेडियल हो जाती है। अडल्ट स्टारफिश को हम सेंटर से 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है इस फाइलम का, इसको जरूर याद रखिएगा। अच्छा, अब ये चलते कैसे हैं? इनका लोकोमोशन यानी मूवमेंट ट्यूब फीट की मदद से होता है। ये ट्यूब फीट इनके अंदर एक वाटर वैस्कुलर सिस्टम का हिस्सा होते हैं। पानी के प्रेशर से, जिसे हम हाइड्रोलिक प्रेशर कहते हैं, ये ट्यूब फीट आगे पीछे होते हैं और एनिमल मूव करता है। लेकिन इनका काम सिर्फ चलना ही नहीं है, ये अपने ट्यूब फीट से शिकार भी पकड़ते हैं और उसी से खाने को पकड़कर अपने माउथ तक भी ले जाते हैं। सो दे आर मल्टीपर्पस। जैसे हमने रीजनरेशन की बात की थी, अगर स्टारफिश का कोई आर्म यानी बाजू कट हो जाए तो वो उस आर्म को दोबारा उगा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, जो आर्म कट कर अलग हुआ है उससे पूरा नया स्टारफिश नहीं बन सकता। रीजनरेशन के लिए जो सेंट्रल बॉडी डिस्क है, उसका थोड़ा सा हिस्सा उस आर्म के साथ होना जरूरी है। तो इस पावर की भी एक लिमिट होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला फाइलम है हेमिकॉर्डेटा। इन एनिमल्स को एक बहुत ही स्पेशल पोजीशन दी जाती है। इन्हें इन्वर्टिब्रेट्स यानी नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। ये बीच का ग्रुप है। इसका नाम भी इसकी पोजीशन को ही बताता है। हेमी का मतलब होता है हाफ यानी आधा, और कॉर्डेट का मतलब यहाँ नोटोकॉर्ड से हैं। तो हेमिकॉर्डेटा का मतलब हुआ हाफ कॉर्डेट्स। इनके पास कुछ फीचर्स कॉर्डेट्स जैसे हैं और कुछ नॉन कॉर्डेट्स जैसे। पहले इनको कॉर्डेट्स के अंदर ही रखा जाता था, लेकिन अब इनको एक अलग सेपरेट फाइलम माना जाता है। हेमिकॉर्डेट समुद्र में रहते हैं। इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है बालेनोग्लॉसिस, जिसे एकॉन वर्म भी कहते हैं। इसकी बॉडी 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। सबसे आगे का हिस्सा है प्रोबोसिस, जिससे ये जमीन में बरो करता है। उसके ठीक पीछे है कॉलर और फिर लंबी सी ट्रंक। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके कॉलर रीजन में एक नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है और इनके पास रेस्पिरेशन के लिए फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी होते हैं, जो कि एक टिपिकल कॉर्डेट फीचर है। समझे? इसीलिए ये कनेक्टिंग लिंक है। और अब हम आते हैं उस फाइलम पर जिसका हिस्सा हम सब हैं, फाइलम कोर्डाटा। ये एनिमल किंगडम का सबसे एडवांस्ड, सबसे डेवलप्ड फाइलम है। इसमें फिश से लेकर इंसान तक सभी आते हैं। तो किसी भी एनिमल को कॉर्डाटा फाइलम का मेंबर कहने के लिए उसके अंदर 3 फंडामेंटल फीचर्स का होना जरूरी है। ये ऐसी 3 शर्तें हैं जो पूरी होनी ही चाहिए। ये फीचर्स उसकी लाइफ के किसी न किसी स्टेज पर, चाहे बचपन में यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में या अडल्ट स्टेज में, प्रेजेंट होने ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये 3 नॉन नेगोशिएबल फीचर्स कौन। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज अ फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द बॉडी। ये बॉडी के पीठ वाले हिस्से में यानी डॉर्सल साइड पर मौजूद होता है। हम जैसे हायर कॉर्डेट्स में, जिनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं, ये नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है और बाद में ये हमारी रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है। दूसरा जरूरी फीचर है अ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड।
ये नर्व्स का एक बंडल होता है जो बॉडी के डोर्सल साइड यानी पीठ की तरफ नोटोकॉर्ड के ऊपर होता है। हम इंसानों में यही नर्व कॉर्ड आगे चलकर हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप होता है। बेसिकली ये हमारे पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फाउंडेशन है। और तीसरा फंडामेंटल फीचर है फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ये हमारे फेरिंग्स रीजन यानी गले के पास ओपनिंग्स होते हैं। जो पानी में रहने वाले कॉर्डेट्स हैं जैसे फिश, वो इन्हें सांस लेने के लिए यूज करते हैं। और हम जैसे जमीन पर रहने वाले एनिमल्स में ये गिल स्लिट्स सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं। जब हम अपनी मदर के वूम में डेवलप हो रहे होते हैं तब ये होते हैं, लेकिन बाद में गायब हो जाते हैं। अब देखो, कॉर्डाटा एक बहुत ही बड़ा और डाइवर्स फाइलम है, इसलिए इसे आगे और 3 छोटे ग्रुप्स में यानी 3 सब फाइला में डिवाइड किया गया है। चलिए उन तीनों सब फाइला को आराम से समझते हैं। तो फाइलम कॉर्डाटा के 3 सब फाइला हैं। पहला है यूरोकॉर्डाटा। इनमें नोटोकॉर्ड सिर्फ इनके लार्वा की टेल में यानी पूंछ में होता है। दूसरा है सेफाइलोकॉर्डाटा। इनमें नोटोकॉर्ड हेड से लेकर टेल तक एक्सटेंड होता है और पूरी जिंदगी रहता है। और तीसरा और सबसे एडवांस सबफाइलम है वर्टेब्राटा। इनमें नोटोकॉर्ड आगे चलकर वर्टेब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है। हम सब यानी इंसान, फिश, बर्ड्स सभी सबफाइलम वर्टेब्राटा में ही आते हैं। बच्चों, यही सबसे बड़ा एवोल्यूशनरी स्टेप है। हम वर्टिब्रेट्स में वो जो फ्लेक्सिबल सा नोटोकॉर्ड था वो इवॉल्व होकर एक मजबूत हड्डियों से बना वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन बन जाता है। और यही बैकबोन हमारी बॉडी को मेन सपोर्ट और स्ट्रक्चर देता है। सब फाइलम वर्टिब्राटा को आगे और भी डिवाइड किया गया है 2 डिविजन्स में, और इसका बेसिस क्या है? जॉज यानी जबड़े। पहला डिवीजन है अग्नाथा। यहाँ ए का मतलब है विदाउट और ग्नैथोस का मतलब है जॉज। तो अग्नाथा मतलब जॉलेस वर्टिब्रेट्स, ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनके पास जबड़े नहीं होते। और दूसरा डिवीजन है ग्नैथोस्टोमाटा यानी जॉड वर्टिब्रेट्स। इनके पास ऊपर और नीचे दोनों जॉज होते हैं। फिश से लेकर हम इंसान तक सभी ग्नैथोस्टोमाटा में आते हैं। तो बच्चों चलिए क्विक रिकैप करते हैं। वो 3 फंडामेंटल फीचर्स कौन से थे जो हर कॉर्डेट में होने ही चाहिए? याद है? यस, पहला नोटोकॉर्ड, दूसरा अ डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और तीसरा फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ये 3 फीचर्स बिल्कुल भूलना नहीं है। तो अब हम लेक्चर के स्टार्ट वाले सवाल पर वापस आते हैं। एक स्टारफिश और आप में क्या कॉमन है? जवाब है हमारा एवोल्यूशनरी कनेक्शन। एक्शिनोडर्म्स और कॉर्डेट्स दोनों एक बड़े ग्रुप का हिस्सा हैं जिसे ड्यूटरोस्टोम्स कहते हैं। इसका मतलब है कि जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप हो रहे होते हैं तो हमारा डेवलपमेंट पैटर्न काफी सिमिलर होता है। तो देखा आपने, एक सिंपल स्पाइनी स्किन स्टारफिश से लेकर एक इतना कॉम्प्लेक्स ह्यूमन तक एवोल्यूशन का ये सफर इन्हीं बेसिक ब्लूप्रिंट पर चल रहा है। कितना इनक्रेडिबल है ना? इसके बारे में जरूर सोचना। अगले लेक्चर में हम वर्टिब्रेटा को और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।